हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में हम नोट जेएस के सीरीज को फिर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके कमेंट्स या डाउट्स को हम सीरियसली लेते हैं और अपने अगले आने वाली वीडियोज में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द स्ट्रीम्स इन नोट जेएस। स्ट्रीम्स एक तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आपका डेटा का फ्लो होता है। बेसिकली आप ये आपको इनेबल करते हैं कि आपको डेटा को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो इन द कंटिन्यूएशन फ्लो। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्ट्रीम। पहली है आपकी रीडेबल स्ट्रीम, दूसरी राइटेबल, डुप्लेक्स एंड ट्रांसफॉर्म। इनको अगर हम वन बाय वन समझें तो रीडेबल स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर ओनली द रीडिंग ऑपरेशन। राइटेबल स्ट्रीम्स आर यूज फॉर द राइटिंग ऑपरेशन। डुप्लेक्स स्ट्रीम दोनों के लिए यूज होती है, जैसे आपको रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करने होते हैं। सपोज आप चैटिंग ऑपरेशन बनाना चाहते हो, चैटिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो उसमें आपकी ये यूज होती है ये स्ट्रीम। फिर आती है आपकी ट्रांसफॉर्म, ए टाइप ऑफ डुप्लेक्स स्ट्रीम वेयर द आउटपुट कंप्यूटर बेस्ड ऑन इनपुट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू क्रिएट ए सिंपल सर्वर इन Node.js that return hello world। हेलो वर्ल्ड के लिए अगर हम समझें तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, HTTP मॉड्यूल को अपने में इंपोर्ट करना होगा। फिर यूज क्रिएट सर्वर फंक्शन विद द कॉल बैक फंक्शन यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एज अ पैरामीटर। आपको यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक एज अ पैरामीटर यूज करने होंगे। इसमें आप जो भी कंसोल में आप प्रेस करना चाहो हेलो वर्ल्ड डाल सकते हो। और आपको जैसे सर्वर क्रिएट करोगे तो आपको सर्वर को लिसन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कोड लगा, कोड को अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे आप कोड में देखोगे, सबसे पहले मैंने रिक्वायर मॉड्यूल के अंदर इसको ऐड करा है, http इक्वल टू रिक्वायर http। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्रिएट सर्वर करके एक फंक्शन है, और फिर यहाँ पे मैंने रेस्पॉन्स डॉट राइट लिखा है। राइट में मैंने स्टेटस कोड डाला है 200 और ये कंटेंट टाइप बताएगा टेक्स्ट प्लेन है। फिर रिस्पॉन्स डॉट इन में जो डालोगे आपके व्यू में शो होगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐड, इसको ऐड कर दिया। और ये डॉट लिसन करके हमने बता दिया कि हमारा इस पोर्ट पे सर्वर चलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग एपीआई इन Node.js। अब जैसे मैंने इसमें 2 टर्म इसमें आप देख सकते हो। पहले एक टर्म आता है एसिंक्रोनस और दूसरा टर्म है नॉन ब्लॉकिंग। एसिंक्रोनस की अगर हम बात करें तो एसिंक्रोनस आपका बेसिकली ऐसा एग्जीक्यूशन है जो एक बार में नहीं चलता है, ठीक है। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है कि ऐसे ऑपरेशन जो कि आपके कोई भी टास्क हैं आपके वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, मतलब हर टास्क पैरेलली रन हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट्स को डिस्कस करें तो ऑल Node.js लाइब्रेरी आर एसिंक्रोनस। Node.js में जितनी भी लाइब्रेरी हैं सारी एसिंक्रोनस है और सारी नॉन ब्लॉकिंग भी हैं। Node.js बेस्ड सर्वर नेवर वेट फॉर एन एपीआई टू रिटर्न ए डेटा, ठीक है। Node.js में जितनी भी एपीआई हैं ये आपको एक डेटा रिटर्न करती हैं और कभी ये वेट नहीं करती दूसरे के लिए। जैसे आप सिंक्रोनस प्रोसेस यूज करते हो, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि अगर आपकी प्रोसेस सिंक्रोनस है तो उसमें अगर कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो उसमें जो अगली नेक्स्ट आने वाली प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है। इंस्टेड इट मूव्स टू द नेक्स्ट एपीआई आफ्टर कॉलिंग इट एंड ए नोटिफिकेशन मैकेनिज्म फ्रॉम ए Node.js इवेंट रिस्पॉन्ड टू द सर्वर फ्रॉम द प्रीवियस एपीआई कॉल। ये वही चीज है जैसे कि मैंने बताया कि सपोज आपके पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। P1 आपकी 2 सेकंड ले रही है, P2 आपकी 4 आवर ले रही है एंड P3 आपकी 1 सेकंड ले रही है। और P3 की प्रायोरिटी आपकी ज्यादा है। बट अगर सिंक्रोनस आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो तो सबसे पहले P1 रन होगी, फिर P2, फिर P3। लेकिन प्रायोरिटी P3 की ज्यादा है तो P3 को आपको वेट करवाना पड़ेगा जब तक P2 रन नहीं हो जाएगी। तो ये एसिंक्रोनस का एक डिसएडवांटेज होता है जो कि सिंक्रोनस फंक्शंस की हेल्प से, सिंक्रोनस प्रोसेस की वजह से ये चीजें अच्छे से हैंडल हो जाती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट द एसिंक इन Node.js। अगर Node.js में इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो द async code asks the JavaScript engine running the code to wait for a request.get function
टू कंप्लीट बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन। मैंने यहाँ पे कोड ऐड कर रखा है, इसमें आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन 1 बनाया है, इसके अंदर मैंने पैरामीटर दिया है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, आप इसमें देख पा रहे होगे। और ये मेरा एसिंक्रोनस मेथड है। इसके एसिंक्रोनस बनाने का फायदा ये हो जाए कि आप इसके अंदर पर्टिकुलर लाइन को वेट करवा सकते हो, अवेट की हेल्प से, एसिंक अवेट से। आप यहाँ पे जब तक आपकी रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसके अंदर आपने जो यूआरएल दिया है, यहाँ पे आप एपीआई हिट कर रहे हो, इसका जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा तब तक ये इसका वेट करेगा। फिर इफ रिस्पॉन्स डॉट एरर, अगर एरर आती है तो एरर शो कर देगा, अदरवाइज ये आपके रिस्पॉन्स का ये रिस्पॉन्स फेच कर देगा। ठीक है, इसमें बेसिकली ये भी एक, जितनी आप जावास्क्रिप्ट का एक फेच मेथड आप यूज करते हो। फेच मेथड में क्या होता है, यही होता है कि आप उसके अंदर आपने सपोज फेच यूज करना चाहते हो, फेच के अंदर यूआरएल पास करोगे, वो भी एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ही परफॉर्म करता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसका रिजल्ट आएगा, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो उसको हम देन के अंदर प्रोसेस डाल देते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और अगर मान लो कुछ एरर आ गए तो कैच के अंदर डाल देते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द REPL इन Node.js? अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो REPL स्टैंड्स फॉर रीड इवैल प्रिंट लूप, और ये बेसिकली एक कंप्यूटर इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ सिमिलर टू द विंडोज कंसोल और यूनिक्स यूआरएल शेल की तरह ये काम करता है, और इसके सिस्टम के रिस्पॉन्ड को आता है। आप इसके, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा, आप इसमें देख सकते हो। REPL परफॉर्म द फॉलोइंग डिजायर्ड टास्क, जैसे कि रीड ऑपरेशन में इट विल रीड द यूजर्स इनपुट, और उसके इनपुट को पार्स करेगा इनटू द जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टोर इन द मेमोरी। इवैल क्या करेगा, ये आपके इनपुट को लेगा और उसको इवेलुएट करेगा, जो उसका डेटा स्ट्रक्चर होगा। प्रिंट बेसिकली क्या करेगा, जो आपका रिजल्ट है उसको प्रिंट करेगा। लूप क्या करेगा, जो भी आप उसको एक्शन दोगे, इट विल लूप द अबव कमांड अंटिल यूजर रिप्रेजेंट द कंट्रोल C ट्वाइस। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिडिलवेयर इन द Node.js। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो Node.js में जो भी है वो आपका सब मिडिलवेयर ही है। मिडिलवेयर मतलब कि आपका एक सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है, जिसको आप नया यूटिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हो। मिडिलवेयर इज अ फंक्शन दैट रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। मोस्ट टास्क दैट द मिडिलवेयर फंक्शन परफॉर्म आर। कौन कौन से टास्क मिडिलवेयर परफॉर्म करता है? पहला, इट विल एग्जीक्यूट एनी ऑफ द कोड, मतलब ये किसी भी तरह के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और ये अब जो आपका रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स है उसको अपडेट या मॉडिफाई करेगा, और जो आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है इसको फिनिश करता है, और इट विल इन्वोक द नेक्स्ट मिडिलवेयर इन द स्टैक। जब कभी भी आप मिडिलवेयर यूज करते हो तो आप नेक्स्ट मेथड हमेशा यूज करते हो। इसकी हेल्प से क्या होता है, जो अगला आने वाला मिडिलवेयर होता है वो उसको कॉल करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। अगर HTTP मेथड्स की बात करें तो HTTP सबसे पहले तो आपको, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपको रिक्वायर की हेल्प से HTTP को इंपोर्ट करना पड़ता है। HTTP will define a set of request method used to perform the desired action request to method। आप इसकी हेल्प से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। CRUD में सपोज आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप पोस्ट मेथड की हेल्प से आप कोई भी डेटा को क्रिएट कर सकते हो। जनरली यूज टू मेक अ चेंज इन अ स्टेट और रिएक्शन ऑन द सर्वर। अगर आप मान लो सपोज आपके पास कोई यूजर्स का डेटा है तो आप उसको गेट मेथड की हेल्प से यूजर के डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। अगर हम हेड मेथड की बात करें तो इट इज सिमिलर टू द गेट मेथड बट आस्क फॉर द रिस्पॉन्स विदाउट द रिस्पॉन्स बॉडी। डिलीट की बात करें तो आपका सेट ऑफ डेटा जो होगा उसको डिलीट करने के काम पे आता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ वुड यू कनेक्ट MongoDB डेटाबेस टू द Node.js। Node.js देखिए, सर्वर को कनेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इट विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग द MongoDB क्लाइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरे नंबर पे आता है स्पेसिफाइंग ए कनेक्शन URL विद द करेक्ट IP एड्रेस एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट। मैंने यहाँ पे कोड ऐड किया है, अब उसको ऐड करने के लिए आप इसको एक बार रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले MongoDB.mongo क्लाइंट को इसमें इंपोर्ट किया, और URL में मैंने पास कर दी जो आपके उसका पाथ पोर्ट का जो URL है। इसके अंदर आप डाल सकते हो mongo client.connect URL
कॉमा इसके अंदर आपने एक एरो फंक्शन पास कर दिया। यहाँ पे आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हो एरर कॉमा डेटा में आप कुछ भी पास, अगर एरर आ गए तो एरर कंसोल कर देगा, अदरवाइज आप केस को डीबी को क्लोज कर देगा। ये कुछ तरीके हैं, और डेटाबेस कनेक्ट करने के और आजकल मॉडर्न तरीके आ गए, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज Node.js, हाउ इज Node.js बेटर देन अदर फ्रेमवर्क्स। अगर इसकी बात करें तो Node.js basically it is a server-side JavaScript runtime environment built on top of the V8 JavaScript engine, the same engine that powers the Google Chrome. V8 engine nothing but ये आपका Google Chrome ही होता है, और it makes the Node.js very fast and efficient as well as highly scalable. अब क्योंकि Node.js में कॉल बैक फंक्शन यूज होता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है, इस वजह से और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है Node.js काफी फास्ट होता है, और फास्ट होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, और स्केलेबल भी, यानी आप इसको मॉडिफाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एसिंक्रोनस टास्क दैट शुड अकर इन एन इवेंट लूप। इवेंट लूप की अगर बात किया तो एसिंक्रोनस टास्क दैट शुड अकर इन एन इवेंट लूप इन द Node.js इंक्लूड द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। टाइमर भी आता है इसमें, कॉल बैक फंक्शंस आते हैं, और बाय परफॉर्मिंग दीज टास्क एसिंक्रोनसली Node.js कैन हैंडल ए लार्ज नंबर ऑफ द कॉन्करेंट रिक्वेस्ट विदाउट ब्लॉकिंग द इवेंट लूप। ये मैंने आर्किटेक्चर में ही डिस्कस करा है, क्योंकि नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर का बेनिफिट यही होता है कि आपके कोई भी टास्क हैं वो बीच में रुकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट गाइस, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।